हेलो गाइस, वेलकम टू यू माय चैनल गुरु मंत्रा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। इस कोरोना की महामारी में बचाव बहुत ज़रूरी है। खुद भी बचिएगा और दूसरों को भी बचाइएगा और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखिएगा। इसी क्रम में आगे ये बताना चाहता हूँ कि ये चैनल स्टार्ट किया गया है जो गुरु मंत्रा के नाम से है। इसका मकसद ये है कि जितने भी बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर लगभग सभी सब्जेक्ट जो तैयारी लेवल के होते हैं पढ़ाया जाएगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश, इन सभी की तैयारी अच्छे से कराई जाएगी और टॉपिक बाय टॉपिक पूरा वीडियो दिया जाएगा। आप वीडियो को बराबर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और जब हम किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं या कोई चीज़ पाना होती है तो छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान दिया जाता है। जो छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं तो वहीं से हमारी कमियां स्टार्ट हो जाती हैं। हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन छोटी सी गलती जो है हमारी कामयाबी को रोक देती है। मैं हकीम सर, जो कि मैथ और रीजनिंग मैं ही पढ़ाऊँगा, आपको एक अच्छी से अच्छी ट्रिक बताने की कोशिश की जाएगी ताकि आपको बहुत ही आसान लगे और आपके समझ में आए। इससे पहले हम आपसे फिर यही कहेंगे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। ये सारी बातें होने के बाद मैं आपको एक 2-3 मिनट की मोटिवेशन कहानी सुनाना चाहता हूँ। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और वीडियो पर बने रहिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, आपके पास समझ में आएगी कि कामयाबी कैसे मिलती है और कामयाबी कैसे रुकती है। तो मैं शुरू करता हूँ 2-3 मिनट के लिए। एक कंपनी थी जो कि फ्लैट वगैरह बनवाती थी, मकान। उसमें एक मोहन नाम का एक व्यक्ति काम करता था, जो कि बहुत ही ईमानदार, बहुत ही व्यवहार कुशल, बहुत ही काम कराने में माहिर इंसान था। 30 साल तक उसने उस कंपनी में काम किया। 30 साल के बाद वो अपने कंपनी के मालिक से मिलता है और कहता है कि सर, हमने आपके यहाँ 30 साल काम किया। अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी बची हुई है हम अपने घर वालों के साथ गुजारें, अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारें। तो मालिक भी कहता है, बात सही है मोहन जी, आपने हमारे यहाँ 30 साल दिए हैं, तो अब आप अगर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप ऑफिस में जाइएगा और जो भी लेन देन है उसको क्लियर कर लीजिएगा। मोहन जो व्यक्ति था वो उठता है कुर्सी से और जैसे गेट तक पहुंचता है, मालिक साहब उसको आवाज़ दे देते हैं कि 1 मिनट में आइए, बैठिए बैठिए। और मालिक साहब उससे बोल देते हैं मोहन से कि एक कॉन्ट्रैक्ट और आया है, एक मकान और आया है बनाने के लिए, सिर्फ वो बनवा दीजिएगा, फिर आप चले जाइएगा। मोहन सोचने लगता है, यार ये तो बहुत गलत हो गया। हम घर जाना चाहते थे, हम कितना अंदर से खुश थे, नहीं मिल पाई। लेकिन उसको ये भी ख्याल था कि 30 साल जिसने जिस कंपनी में काम किया है तो वो लास्ट में अपनी बात को ख़राब करेगा नहीं। तो मान जाता है और कहता है कि ठीक है सर, हम उसको बनाकर दे देंगे, चाहिए आपको, उसको बनवाएंगे सर। और वो चला जाता है और वो मकान बनवा देता है। मकान बनवाने के बाद जब वो फिर ऑफिस में आता है मालिक से मिलने और उसकी चाबी देता है कि सर, मैंने मकान बना दिया है, क्या अब मैं जा सकता हूँ?
मालिक कहता है ठीक है, अब आप जा सकते हैं, जाइएगा ऑफिस में फार्म वार्म भर लीजिएगा, जो भी आपका हो लेने को उसको ले लीजिएगा। जैसे ही मोहन गेट तक पहुंचता है फिर आवाज़ देता है मालिक। जैसे ही आवाज़ देता है कि मोहन 1 मिनट, तो मोहन के फिर दिमाग में यही बात आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं फिर एक मकान आ गया और फिर एक दिक्कत खड़ी हो जाए। बैठ जाते हैं मोहन, थोड़ा सा पटाई होते हैं। मालिक कहता है कि आपने 30 साल तक हमारे यहाँ काम किया, बड़ा मेहनत से, बहुत कुशलता से, अच्छे से, तो उसका कुछ ना कुछ इनाम मिलना चाहिए। तो मोहन ने जो लास्ट मकान बनवाया था, जो लास्ट फ्लैट बनवाया था, उसकी चाबी मालिक उठाता है और मोहन को दे देता है। मोहन के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। मोहन सोचने पर मजबूर हो जाता है कि काश अगर मुझे ये पता होता कि ये मकान मुझे मिलने वाला है, तो जितने हमने मकान बनवाए हैं, जितने भी मकान बनवाए हैं अभी तक, उनसे सबसे अच्छा मैं मकान बनवाता, सबसे अच्छा मैं मकान बनवाता, सबसे अच्छा मकान बनवाता। और लास्ट जो मकान बनवाया वो तो हमारा दिमाग ही घर ही लगा रहा कि अब हम घर जाएंगे, घर जाएंगे। बन गया मकान, लेकिन उस तरीके का नहीं बन पाया और जैसे मकान हमने बनवाए थे। तो अगर मुझे ये पता होता तो मैं बहुत ही अच्छा मकान बनवाता। साथियों, दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो करने के साथ साथ हम जो कोई सिलेबस अगर हम पूरा करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम ये इस तरह से छोड़ देते हैं कि अरे इसका क्या होगा, ये तो आ चुका था, सर ने ऐसे ही बता दिया, ऐसे ही पढ़ा दिया, क्या होगा। लेकिन जब वो एग्ज़ाम हॉल में पहुंचता है और पता ये लगता है कि वही टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ गए हैं, तब आप कह उठते हैं कि काश अगर मैंने सर की बात मान ली होती तो मेरे मार्क्स बढ़ जाते, काश अगर मैंने सर की बात मान ली होती तो मैं क्लास में टॉप कर जाता, काश अगर मैंने सर की बात मान ली होती तो मेरा 2 नंबर से रिजल्ट नहीं रुकता। साथियों, ये जो काश वर्ड है इसको मत आने दीजिएगा। अगर आपको कामयाबी चाहते हो, अगर आप कामयाबी चाहते हो तो आप ये मान के चलिएगा, आपको छोटे से लेकर बड़ी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी कामयाबी कदम चूम लेगी, ये हमारा मानना है। हम समझ सकते हैं कि आपको हमारी कहानी मोटिवेशन की अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।